हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं उस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम को लेकर कुछ कहते हैं कन्फ्यूजेबल होते हैं, कुछ कन्फ्यूज़ करने वाले इश्यूज़ भी होते हैं। तो अब इन एग्ज़ाम के टाइम पे जो इश्यूज़ आ रहा था, तो इसको लेकर मैंने सोचा आपकी हेल्प कर दूँ। क्योंकि एक तो इश्यू ये आ रहा था कि स्टूडेंट कह रहे कि सब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जैसे हम पढ़ने बैठते हैं तो मतलब मान लीजिए जैसे क्लास लेते हैं तो फिर लगता है कि बुक पढ़ ले तो बढ़िया रहेगा। फिर जैसे बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं क्लास लेते तो बढ़िया रहेगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, हो सकता है। या फिर एक और भी इश्यू होता है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ ना, मान लीजिए एग्ज़ाम में लिख रहे हो, तो उस समय घबराहट होती है और स्पीड मेंटेन नहीं होती है और राइटिंग भी खराब होती है, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? तो माइंडसेट को अगर ध्यान दें तो कुछ टिप्स यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो आपके फ्रेंड्स के काम आएगी। आप उन्हें बता दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ठीक है? देखो, पहली बात तो ये, क्योंकि परीक्षा के दौरान लिखने की जो स्पीड है ना, वो तो आपकी हैबिचुअल आदत है, वो तो आपके अब सालों की मेहनत है, उसको एक ही दिन में या मेरे तरीके कहने से फटाफट से स्पीड 100 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ केयर अबाउट इज दिस, यानी कुछ ऐसी चीजें जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रेगुलर से कुछ इम्प्रोवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्रोवाइज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं, तो एक ध्यान रखना, हैवी पेन, स्पेशल पेन ऐसा कुछ मत रखिए, बिल्कुल लाइट पेन लीजिए, ताकि आपको लिखने में यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। क्योंकि लिखते हैं ना, तब हाथ दर्द करते हैं, उंगली दर्द करते हैं। इसका मतलब है कि पेन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा टफ हार्ड है, या उसका जो लिखने की जो स्पीड है, जो बॉल का जो पॉइंट होता है, वो थोड़ा टफ चलता है। इसलिए ध्यान रखना, आपको क्या करना है, रेगुलर पेन यूज करना है। क्या करना है? रेगुलर, यानी न्यू पेन नहीं लेना है एग्जाम में। आप ओल्ड पेन लेके जाओ, न्यू पेन जाके आप फ्रेश खोलते हो नहीं, स्पीड का इशू पड़ता है, ठीक है? दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। अब एग्जाम में जा रहे तो आपको पता है कि मुझे 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में बड़े प्रश्न करना, आधे घंटे में वो करना है। अगर टाइम मैनेज में तो कोई इशू नहीं है ना, टाइम मैनेज कीजिए तो आपके समय के अकॉर्डिंग आराम से आप वो कर पाएंगे। टाइम गड़बड़ होने से फिर कहते हैं कि सर हमारी स्पीड, बस दिमाग का खेल है, ठीक है? इजी टू हार्ड। इसके अलावा तीसरा सिस्टम ये है कि पहले जो आ रहा है उसको करिए, ताकि स्पीड भी अच्छी रहेगी और हेडक नहीं होगी, और टाइम पर आप बड़े प्रश्न पर जाओगे, तो यानी टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। फिर लेटर। इसके अलावा देखो, ध्यान रखो, क्या करते हैं कि कोई ज्यादा छोटा लिखता है या कोई ज्यादा बड़ा लिखता है, इसलिए स्पीड का इशू हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाता। एक ही स्पीड में चलो ना, स्लो, कहते हैं गाड़ी एक ही एवरेज चलती है स्पीड में तो एवरेज अच्छा देती है। तो आपकी भी ये गाड़ी है, अगर आप मीडियम सेम अक्षर लिखोगे एक ही साइज के तो सही रहेगा। और पॉइंट का यूज करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पीड को मेंटेन करना है, तो आप बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह पॉइंट से लिखना शुरू कीजिए। ये प्रो टिप्स हैं जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकती है, अगर आप दिमाग से इसको अप्लाई करते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ये है, स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर परीक्षा तो सर पर है, लेकिन जब पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, पढ़ाई का मन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्लास लूं तो बुक पढ़ने का मन होता है, और अगर बुक लूं तो क्लास लेने का मन होता है। तो मतलब क्या करें, इसी कसम में टाइम जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हम वही आपको बता देते, वैसे हम समय समय पर हेल्प गाइड या जो भी है वो चीज बताते रहते हैं। पहली बात तो ये कि पहले आप क्या लीजिए, क्लास। क्योंकि बुक लोगे तो सीधा दिमाग के तार फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्लियरिटी है, क्या ये शब्द कहना चाहता है। तो पहले क्लास लीजिए, फिर उस क्लास को लेते लेते या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उसका रिवीजन कीजिए, है ना? और अगर आपके पास सीरीज बुक है तो फिर उसको आप बाद में पढ़िए। नहीं तो आपने जो क्लास लेते समय रिवीजन किया है, उस नोट्स को पढ़िए या क्लास को पढ़िए। तो सिंपल है कि जब ऐसा हो तो पहले क्लास लो, दिमाग को समझा दो कि क्लास लेने के बाद ही बुक में पढ़ूंगा। क्लियर? और जैसे कि कहा कि मन भटक रहा है, मन भटकता है क्योंकि टारगेट नहीं है, या फिर आप उस करने से आपको थोड़ा सा घबराहट, इनसिक्योरिटी हो रही है। तो ध्यान रखो, टारगेट लो कि मुझे आज ये 3 क्लास पूरी करनी है, फिर मुझे कोई बुक या नोट से वो रिवीजन करना है। तो जब भी आप कोई भी क्लास लेने की शुरू करें, तो जैसे मुझे आज ये पहली क्लास लेनी है, फर्स्ट क्लास में लेना ही लेना है मुझे, बस ये जैसे जब तक क्लास पूरी नहीं होती है दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। ये मेरी बात है कि दिमाग में उतार के क्लास लेते हो तो आपको बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी आपकी लाइफ की, आपकी पढ़ाई के बीच में। तो इसलिए मान लीजिए आपके पढ़ाई के दौरान आप कहते हो कि सर मोबाइल में तो क्या इशू होता है, नोटिफिकेशन आता है। अरे, मोबाइल के दोनों तरीके हैं, यूज बेस्ट करो। यानी जब क्लास लेते हो तो फोकस मोड ऑन कर लो। लाइफ अगर फोकस होगी तो हेडक नहीं होगी और पढ़ाई आराम से हो जाएगी। ऐसे करते करते टारगेट पूरा करते जाओ, टारगेट बनाओ और फिर उसको पूरा करो। तो फिर उसको आपको अच्छा हैप्पी लगता है, हाँ एक क्लास तो ले ली मैंने, टिक लगा दो, यस ये हो गया। इसके साथ टाइम पर टास्क लो।
अभी जस्ट यही बात करी। एक टाइम लो, उस टाइम के अकॉर्डिंग हर काम को एक टास्क के अकॉर्डिंग पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड फोकस मोड, मोबाइल में आज के समय फोकस मोड आता है। अगर पढ़ रहे हो, बाद में नोटिफिकेशन आता है, तो जब पढ़ते हो ना, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो फिर वो पढ़ाई का मन थोड़ा भटक जाता है, टूट जाता है। नहीं, थोड़ा नोटिफिकेशन देखो, थोड़ा रील देख लूँ, जिंदगी रील बन जाएगी। हमें रियलिटी में रहना है। इसलिए जब भी पढ़ते हो तो टारगेट लो कि मुझे क्लास पूरी करनी है और फोकस मोड ऑन करना है। अरे एग्जाम क्या 12 मिनट चलते, तो थोड़े पे तो थोड़ा सीरियस तो होना पड़ेगा ना। और सब अच्छा करने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक इशू होता है। इशू क्या होता है कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर, मैं क्या करता हूँ कि जब पढ़ता हूँ तो क्लास लेता हूँ, तो बुक लेता हूँ तो क्लास लेने का मन होता है। तो इसका सिंपल सिंपल उदाहरण आपको बताऊं, तो आप एक ही साथ में सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में एक बार बुक एक बार क्लास, तो उल्टा टाइम जा रहा है। आपको माइंड सेट करना है और शुरुआत करनी है, भले थोड़ी सी ही सही, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत करोगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए कंफ्यूजन होने से बेस्ट है, टाइम को इधर उधर गंवाने से बेस्ट है, स्टडी शुरुआत से करो, भले थोड़ी ही सही, भले थोड़ा ही सही, लेकिन काम करो। तो ये शॉर्ट में जो जानकारी आपको दी समझ में आई होगी। गागर में सागर वाली बातें हैं, इसको रियली में अप्लाई करना है ना, तब काम करेगी। और दोस्तों को शेयर कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली धुरंधर इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।